पुरानी कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन एंटर नहीं गई। अतीक की आज की तस्वीर कुछ यही बताती है। जब वो सजा के बाद कोर्ट रूम से बाहर निकला तो तमाम टीवी कैमरों की नजर उस पर टिकी थी। अतीक को मालूम था कि उसकी हर तस्वीर सुर्खियों में शुमार होने वाली है। जैसे ही उसने कैमरे को खुद पर फोकस होते देखा, इस माफिया ने हाथ हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहा हो। अतीक के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। ये तस्वीर ये बताने को काफी है कि अतीक की हनक अभी दूर नहीं हुई है, जबकि इस गैंगस्टर के लिए आने वाला वक्त बेहद मुश्किल भरा साबित होने वाला है, क्योंकि अब जेल में उसकी पहचान सजा याफ्ता कैदी की होगी। उसे सश्रम कारावास की सजा हुई है, जिसके बाद अब जेल में मेहनत मजदूरी भी करनी है। आजीवन कारावास सश्रम कारावास आजीवन के साथ सश्रम कारावास सुनाया और 1-1 लाख रुपया वादी के परिवार को क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, इसको फांसी की सजा सुनाई गई। 17 साल लंबी कानूनी लड़ाई, वकीलों की सैकड़ों दलीलें और 60 से ज्यादा गवाहों के बयान सुनने के बाद प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल को अगवा करने के मामले में माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दिया। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में अतीक के साथी दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को भी उम्र कैद की सजा हुई है। अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए, ये नहीं रहना चाहिए। अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। माफिया अतीक अहमद की हनक का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उस पर 101 मामले दर्ज हैं, लेकिन पहली बार उसे किसी मामले में सजा सुनाई गई है। बाकी तमाम मामलों में किसी केस में ट्रायल चल रहा है तो किसी केस में ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ। इस मामले में भी केस को लटकाने और भटकाने के लिए कई बार कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार इस बार अतीक अपनी साजिश में नाकाम रहा। लेकिन जिन उमेश पाल ने इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उमेश पाल ने 5 जुलाई 2007 को खुद को अगवा करने की एफआईआर दर्ज करवाई थी। 23 दिसंबर 2009 को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होने में 7 साल का वक्त लगा। 3 सितंबर 2016 को अदालत में ट्रायल की शुरुआत हुई। 1 मई 2019 को अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट को सभी सबूत उपलब्ध करा दिए गए। इसके बाद अतीक अहमद की ओर से 2 गवाहों की फिर से गवाही कराने की अर्जी दी गई। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 2 रिवीजन पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल की गई। हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने पर अतीक ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट को 6 हफ्ते में सुनवाई पूरी करने और फैसला सुनाने का निर्देश दिया, जिसके बाद ये मामला फैसले की लक्ष्मण रेखा तक पहुंचा। अपहरण केस में अतीक अहमद की ओर से कोर्ट में कुल 51 गवाह पेश किए गए थे, जबकि अभियोजन पक्ष सिर्फ 8 गवाह ही पेश कर सका। बावजूद इसके अतीक अहमद सजा से बच नहीं सका। जब ये सारी गवाहियां हो गई तो इन्होंने अनगिनत जो है डिफेंस में गवाह प्रस्तुत करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, लटकाने भटकाने का प्रयत्न किया। हाई कोर्ट और यहाँ की कोर्ट ने उस पर ऑब्जर्वेशन दिया कि अपने जो है अगर सही तथ्य रखने हैं तो 5 गवाह ही काफ़ी होते हैं, लेकिन इन्होंने 51 गवाह जो है अभियोजन के 8 गवाहों की तुलना में 51 गवाह इन्होंने अपने पक्ष में रखे, वो भी जो अपराधी किस्म के लोग थे, जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी,
उनको रखा। उमेश पाल अपहरण केस में कुल 11 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ था। इनमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम अतीक अहमद के भाई अशरफ का है। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल के अपहरण के वक्त अशरफ जेल में था और शायद यही वो कारण रहा जिसके चलते कोर्ट ने अशरफ को बरी कर दिया। अशरफ दोष मुक्त कर दिए गए। तो क्या आप बरेली लौट जाएंगे वापस बरेली जेल में? निश्चित रूप से। जो अशरफ जो दोष मुक्त हो गए हैं, कहीं ना कहीं वो न्याय हित के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसीलिए कहना चाहूँगी अशरफ का छूट जाने का मतलब है, क्योंकि पहली बात तो अतीक और अशरफ में कोई अंतर नहीं है। दोनों जब भी कुछ षड्यंत्र हुआ है, कोई हत्या हुई है, तो सब एक सोच रही है। इस बीच अतीक अहमद की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। न्यायालय का सम्मान है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, मेरा गलत हुई है। मतलब उमेश पाल अपहरण केस में अभी कानूनी लड़ाई का महज एक चैप्टर ही खत्म हुआ है। कानून के रास्ते पर आगे लंबी लड़ाई बाकी है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से विवेक त्रिपाठी के साथ मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। अतीक अहमद पर उमेश पाल ने खुद को अगवा करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में गवाहों को रोकने के लिए उमेश पाल को अतीक ने अगवा किया और उसके बाद धमकी देकर अपने पक्ष में गवाही करवाई। अब बता दें कि अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को आखिर कितनी सख्त सजा मिली है, किन धाराओं में सजा हुई है, जरा इसको समझिए। अतीक अहमद और दिनेश पासी को अपहरण और आपराधिक साजिश के लिए उम्र कैद की सजा हुई। धारा 364A, 34 और 120 बी में अतीक अहमद और दिनेश पासी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा हुई है। 364A, 34 और 120 बी में उम्र कैद के साथ 5000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल और सजा बढ़ जाएगी। धारा 147 में 1 साल की सश्रम कैद, 1000 का जुर्माना। धारा 323 और 149 के तहत 6 महीने की कैद और 500 रुपए का जुर्माना। धारा 341 के तहत 15 दिन की साधारण कैद, 300 रुपए का जुर्माना। धारा 342 के तहत 6 महीने की सश्रम कैद, 500 का जुर्माना। खान सौलत हनीफ को 364A और 120 बी में उम्र कैद की सजा हुई है। खान सौलत हनीफ पर 5000 का जुर्माना भी लगाया गया। अतीक का वकील रहा है खान सौलत हनीफ। तीनों दोषियों को उमेश पाल के परिवार को 1-1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। आगे बढ़ते हैं। उमेश पाल अपहरण मामले में कुल 11 आरोपी थे। वही उमेश पाल जिसकी कुछ दिन पहले हत्या कर दी गई प्रयागराज में, जिनमें एक की मौत हो चुकी है। इसमें से अतीक सहित कुल 3 को दोषी ठहराए जाने के बाद सजा सुना दी गई, जबकि 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। अतीक के भाई अशरफ को अदालत ने अगवा करने के साथ ही आर्म्स एक्ट के मामले में भी बरी कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर आरोप साबित नहीं हो पाया। बरी किए गए 7 आरोपियों के बारे में अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन आरोपी बरी हुए हैं। जरा इसको देखिए। अशरफ उर्फ खालिद अजीज, अतीक का भाई है, ये बरी हो गया। जावेद, फरहान, एजाज अख्तर, इसरार, आसिफ उर्फ मल्ली, आबिद, ये तमाम वो अतीक के सहयोगी हैं जिनको बरी कर दिया गया, क्योंकि इनके खिलाफ सबूत कोर्ट को नहीं मिले। क्योंकि ये वो 7 आरोपी हैं जिनको बरी कर दिया गया। इन पर आरोप थे, कई लोगों की मौजूदगी घटनास्थल पर नहीं मिली, कईयों के खिलाफ कोई मजबूत साक्ष्य नहीं थे, और जाहिर सी बात है कोर्ट साक्ष्यों को देखता है, और साक्ष्यों जब इनके खिलाफ साक्ष्य नहीं मिले तो इनको बरी कर दिया गया। लेकिन 3 लोगों को दोषी करार दिया गया, जिसमें अतीक अहमद और एक अतीक का वकील और एक अतीक का और खास गुर्गा शामिल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।